और अब आगे बढ़ते हैं और यूपी एटीएस ने कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को अलीगढ़ के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। दोनों आतंकी के खिलाफ देश के खिलाफ काम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के समय दोनों के कब्जे से मोबाइल के अलावा आईएसआईएस से जुड़े साहित्य और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। तो आपको बताएंगे कहां से पूरी गिरफ्तारी हुई है, विस्तार से खबर बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। इस वक्त सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं, आतंकी अब्दुल्ला अरसलान पर खुलासा हुआ है। केमिकल बम बना रहे थे दोनों आतंकी। अब्दुल्ला अरसलान एएमयू से बीटेक, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल में बीटेक उसने किया था। अरसलान और माजलिस किए गए थे गिरफ्तार। माजबीन तारिक ने बीकॉम की पढ़ाई की है। यूपी में दोनों धमाके की साजिश रच रहे थे। एएमयू के साथ दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी से इनके तार जुड़े हुए बताए गए हैं। तो बीटेक और बीकॉम ये बताए गए हैं। और ये बता दें आपको, अरसलान माजबीन जो है दोनों की ही अब गिरफ्तारी हो गई है। उत्तर प्रदेश में धमाका करने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग नाकामयाब हो गई है। माजबीन तारिक की बात की जाए तो बीकॉम की पढ़ाई ये कर रहा था, जबकि अरसलान की बात की जाए तो अरसलान पेट्रोल केमिकल में बीटेक कर चुका है। तो एएमयू से ही इसने ये ज्ञान लिया है। अब्दुल्ला अरसलान जो कि एएमयू से पढ़ा हुआ है, बीटेक पेट्रोल केमिकल में इसने बीटेक किया है। इसके अलावा माजबिन की बात की जाए तो माजबिन तारिक बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। यूपी में दोनों ही बड़े धमाके की साजिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने इनको धर दबोचा है और दोनों की इस प्लानिंग पे पानी फिर किया है। एएमयू के साथ दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी से भी इसके तार जुड़े हुए बताए गए हैं। तो त्योहारू सीजन है, त्योहारी सीजन में इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में लिप्त आतंकियों की कह सकते हैं तलाश लगातार की जा रही है, जो कि इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं। और एसटीएफ लगातार सक्रिय है यहाँ पर। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए, जिस तरीके की प्लानिंग ये दोनों कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी एटीएस के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है। और खास बात यह है कि ये जो मॉड्यूल के जो ये आईएसआईएस के जो आतंकी हैं, ये बाकायदा केमिकल बम बनाने की तैयारी कर रहे थे और इनको बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था अरसलान, और अरसलान की तलाश पिछले काफी दिनों से लगातार जो है एनआईए को थी। ऐसे में जांच में ये भी सामने आया कि इस मॉड्यूल के तहत से चंदौली भी जा चुके हैं। और इसमें जो माइनिंग इंजीनियर है शहनवाज और एएमयू से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग करने वाले अरसलान जो है, इन दोनों की जो है पहले से ही तलाश की जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बड़े राजनेता, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस और भीड़भाड़ वाले जो बाजार वाले इलाके हैं, वहां पर बम धमाके कराने की योजना ये मॉड्यूल बनाता है। और इस मॉड्यूल में महिला सदस्य भी है। और रिजवान की जो पत्नी है अल्फिया, और शहनवाज की जो पत्नी और बहन है, वो आईएस के सीधे हैंडल से बात करती थी। और यूपी में भी एक बड़े धमाके की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में इसके जो तार हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से भी जोड़ रहे हैं। और इसको लेकर पहले से ही बाकायदा एनआईए और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो इस पूरे पुणे मॉडल की जांच कर रही है। तो ऐसे में अब एक बड़ी कामयाबी भले ही यूपी एटीएस को लगी है, लेकिन अब इस पूरी जो मॉड्यूल से जो सदस्य तमाम आतंकी है उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, झारखंड, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमाम जगहों पर ये पूरा नेटवर्क जो है फैला हुआ है। तो ऐसे में ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है और ये कहा जा सकता है कि पूरी जानकारी के आधार पर यूपी एटीएस की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि पूरे जो मॉड्यूल है उसके अनुसार महिला सदस्य जो है वो भी इसमें शामिल है। और बाकायदा केमिकल बम बनाने की इनको जो की तैयारी की थी। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह के बम का प्रयोग ये बहुत आराम से कर सकते थे, जिससे वहां पर धमाका हो और भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके निकले से भगदड़ मच जाए। तो इस तरह की अगर प्लानिंग है, तो चूंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में काफी कुछ बड़े कार्यक्रम है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, इसके पहले अगर हम बात करें तो लगातार लोकसभा चुनाव अगले साल है। तो इन सब चीजों को लेकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़े जो एक रैकेट है उस पर जो है जरूर कामयाबी यूपीएस मिली है। लेकिन अभी एनआईए, दिल्ली स्पेशल सेल और एटीएस को थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इनके जो तमाम और भी मेंबर्स हैं जो इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हैं उनकी गिरफ्तारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि
ये लोग लगातार जो है इस तरह के केमिकल बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। हो सकता है कुछ केमिकल्स बम इन्होंने बनाए भी हों, कुछ जगहों पर इसका टेस्ट भी किया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरे मॉड्यूल को जो है फिर से जो है एक बार खंगालने की जरूरत है। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी कुछ और भी लोग हो सकते हैं क्योंकि नेक्सस है इनका पूरा, अभी 2 ही गिरफ्तार किए गए हैं और जाहिर है त्योहारी सीजन है तो ऐसे में कुछ और प्लानिंग भी ये लोग कर रहे होंगे। यूपी एटीएस ने कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को अलीगढ़ के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया और दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। दोनों आतंकियों के खिलाफ देश के खिलाफ काम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी के समय दोनों के कब्जे से मोबाइल के अलावा आईएसआईएस से जुड़े साहित्य और पेन ड्राइव भी बरामद हुए। एटीएस कुछ दिनों में जानकारी मिल रही थी कि आईएसआईएस विचारधारा से प्रेरित होकर कुछ लोग यूपी में भी कोई बड़ी घटना करने के लिए योजना बना रहे थे, जिसके बाद यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आतंकी को गिरफ्तार किया। तो इनपुट्स के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है यूपी एटीएस की तरफ से और ये बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एटीएस को। दोनों आतंकी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों आतंकी जो है एक बीटेक कर रहा था एएमयू से और दूसरे ने बीकॉम किया हुआ था और दोनों के दिल्ली की यूनिवर्सिटी से भी तार जुड़े हुए पाए गए हैं, जामिया से। और हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन तीनों का ही रुख कर लेते हैं हम और जानकारी के पास उन्हीं के पास चलते हैं। हम सबसे पहले नीना जैन हमारे साथ है, नीतीश हमारे साथ है, प्रमोद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद का ही हम सबसे पहले रुख करते हैं। प्रमोद, अलीगढ़ से गिरफ्तारियां यहाँ पर की गई है, कहाँ से गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल मिलाकर क्या और चीजें सामने निकल के आई है इनकी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। अलीगढ़ से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और एटीएस का दावा है कि ये दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। इनके कब्जे से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए और ऐसे में मैं अलीगढ़ में हूं। अलीगढ़ में गिरफ्तार किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र अब्दुल्ला के घर पर हूं। देखिए, ये तस्वीर आप जी मीडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव देख रहे होंगे। ये अब्दुल्ला का घर है। अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था और बीटेक 2021 में किया था। उसके बाद जो है बताया ये जा रहा है कि पिछले दिनों मुंबई में एक खुलासा हुआ था, उस दौरान इनके दोनों के नाम आए थे और उस नाम के आधार पर ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में देखिए, ये अब्दुल्ला का घर है। हम बात अब्दुल्ला के परिजनों से करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। अभी देखिए, अब्दुल्ला की मदर है अंदर। ये अरे अब्दुल्ला की मदर है अंदर क्या? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अब्दुल्ला जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जिसका बताया जा रहा है, अब्दुल्ला का घर है और अब्दुल्ला के जो परिजन है अभी कुछ बोलने के लिए मेरे ख्याल से तैयार नहीं है, क्योंकि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल्ला ने बीटेक एएमयू से किया था और जो खुलासा हुआ है इस खुलासे में दावे यह भी किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। यानी यह लोग वो थे जो केमिकल के माध्यम से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। ऐसे में जो तमाम एजेंसियां हैं वो इस चीज पर भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना पाया गया है, इन चीजों पर भी जांच की जा रही है। जैसे कि यहीं से रिसर्च स्कॉलर मन्नान वानी जो कश्मीर का रहने वाला था, उसने यहाँ रहते पढ़ते हुए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुआ था और कुछ दिन बाद सेना ने उसे मार गिराया था। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन छात्रों की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर
अब्दुल्ला के साथ कौन कौन वो छात्र हैं जो बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रमोद ये जांच थे। चलनी भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कनेक्शन निकलकर सामने आया, तो उसके बाद सतर्कता जो है वो एटीएस भी बरत रही है, पुलिस प्रशासन भी बरत रहा है। नीतीश भी हमारे साथ इस वक्त बने, नीतीश का भी हम रुक कर लेते हैं। नीतीश, एक बार फिर से एएमयू से कनेक्शन निकलकर सामने आया, हालांकि जांच चल रही है, लेकिन चूंकि 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, यहाँ पर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि प्लानिंग कर रहे थे ब्लास्ट करने की, तो सतर्कता लखनऊ में कितनी नजर आ रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन है? लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे संदिग्ध जो लोग हैं उन पर पैनी निगाह रखी जा रही है। लेकिन शिल्पा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे छात्र जो कि पढ़े लिखे और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, वो आखिर आतंकी गतिविधियों के टच में कैसे आ जा रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तलाश रही है एटीएस। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इन्होंने एटीएस के सामने कई बड़े राज उगले हैं। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है कि जो पकड़े गए जो 2 आतंकी गतिविधियों में संलिप्त जो छात्र कहें या युवा कहें, इनसे एटीएस को बड़ी जानकारी मिली है। लेकिन उन जानकारी के आधार पर अब यह देखना है कि एटीएस किनके गिरेबान तक पहुंचती है। इसमें कई युवाओं के नाम सामने हैं, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब पुख्ता कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनकी निशानदेही पर कई और लोगों पर गाज गिर सकती है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। अब बात ये केमिकल बम बनाने की फिराक में थे, अब बात यह कि जिस चीज की ये पढ़ाई करते थे उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करने के फिराक में थे। क्या आतंकी गतिविधियां अब वहां से आतंकी भेजने के लिए नहीं, बल्कि यहीं के आतंकियों को मोटिवेट करके आतंकी गतिविधियों में यहाँ के लड़कों को मोटिवेट करके अपनी ओर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है, और अब जो वहां के अन्य छात्रों की जांच की जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है एटीएस की कार्रवाई के बिंदु में। अब आपको बताएं, जो आपका सवाल था कि पूरे के पूरे लखनऊ में अलर्ट कैसा है, तो यहाँ पर जिस तरह से त्योहारी सीजन है, पड़ोस के जनपद अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम है, आने वाले समय में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसके साथ ही अगर बात करें तो काशी में अभी भव्य देव दीपावली का आयोजन होना है, तो तमाम बड़े धार्मिक आयोजन होने हैं। और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षा के अलर्ट के घेरे में है, पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। जो सुरक्षा तंत्र है उसको पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। बिल्कुल नीतीश, हमारे साथ नीना जैन भी सहारनपुर से इस वक्त जुड़ी हैं। नीना का भी हम रुक कर लेते हैं। नीना, सहारनपुर में कितनी सतर्कता बरती जा रही है? यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं 2 आतंकवादियों की यहाँ पर से, अब यहाँ पर कितनी अलर्टनेस दिख रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सहारनपुर में एटीएस की कार्रवाई है वो लगातार जारी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार संदिग्ध और आतंकी पकड़े जाते रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, चौराहों पर फोर्स लग गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हाल में ही 23 अगस्त को जब एक आतंकी कलीम गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद 4 लोग यही सहारनपुर जनपद से उठाए गए थे जिनका उनसे कनेक्शन था। पिछले वर्ष 14 अगस्त 2022 को भी यहाँ पर मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को पकड़ा गया था, जिनके संबंध वेस्ट बंगाल से लेकर पश्चिम यूपी तक उन्होंने पूरा नेटवर्क बना लिया था। और इनका संबंध अलकायदा संगठन से था, जो कि आतंकी संगठन है। तो लगातार